दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो अभी दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त था, क्योंकि दोस्तों मैं आरसेटी जो होती है अपने डिस्ट्रिक्ट की आरसेटी होती है, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था गोट फार्मिंग की, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। ये ट्रेनिंग लगभग मैं चाहता हूँ, इसकी जानकारी मैं इसलिए देना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाएं, आप लोग भी इस ट्रेनिंग को जरूर कंप्लीट करें। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, जो आरसीटी से जो भी बंदा ट्रेनिंग करके आएगा, और अगर आप लोग अच्छे से काम करना चाहते हो, तो सरकार इसमें आप लोगों को बहुत बड़ी मदद कर रहा है। क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि लोग जो कहते हैं कि भाई यार मैं तो काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसों का अभाव है, तो पैसों के अभाव को दूर करने के लिए दोस्तों आप लोगों को आरसेटी से ट्रेनिंग प्राप्त करना होगा, या आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले करके फिर क्या करेंगे, आप लोग अपने पशुपालन विभाग में जा करके एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों आप लोग क्या करें कि बैंक से एक प्री अप्रूवल होता है जिसको आपको कराना होगा। तो इसमें ना सरकार आपको पैसे देती है। जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। प्रोजेक्ट फाइल बनने के बाद में दोस्तों आपको जैसे अभी 20 लाख तक का लोन है, जिसमें 10 लाख गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। लेकिन इसके लिए दोस्तों जो मैंने प्रोसेस बताया, आप ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर आप क्या करेंगे कि जा करके अपने पशुपालन विभाग से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर वहाँ के अधिकारीगण आपका सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद में अगर आप सच में इच्छुक हैं, उनको लगेगा कि हाँ आप काम करना चाह रहे हो, तब आपका प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए बोलेंगे। प्रोजेक्ट फाइल बनेगा। फाइल बनने के बाद में फिर आपको आपके बैंक में आएगा। तो आप काम जिस तरह से शुरू करेंगे उस तरह से सरकार से आपको पैसे दिए जाएंगे और आप धीरे धीरे अपना काम शुरू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, और ये मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें। चाहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बकरी पालन, इसमें आप कई सारे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती बनाने का बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इसमें थोड़ी सी मार्केटिंग वहाँ पे सिखा दी जाती है। कोई भी ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं कहीं से भी, तो ट्रेनिंग में आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी जाती हैं कि भाई कोई सामान आपको कहाँ से लेना है। जैसे अभी मान लीजिए हम बकरी का हमारा काम है, तो बकरी हमें कहाँ से खरीदेंगे तो हमें सस्ती मिलेगी, अच्छी वैरायटी मिलेगी उसकी। फिर हम उसको कैसे पालेंगे, कब डिवार्मिंग कराएंगे, कब उसको पीपीआर लगवाएंगे, कौन सा फीड खिलाएंगे, कैसे उसके चारे का प्रबंधन करना है, तरह तरह की बातें। यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिस नहीं होता है। सारी पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ सिखाया जाता है। सिखाने के बाद में दोस्तों फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और तब आप अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि मोमबत्ती हो गया, तो मोमबत्ती के लिए आपको मार्केटिंग सिखाई जाएगी कि आप माल तैयार करेंगे तो बेचेंगे कैसे। निरमा बनाने का प्रोजेक्ट है वो आप सीख सकते हो। फर्नीचर्स है, ब्रॉयलर फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, फिशरीज है। इस तरह से वहाँ पर कई सारे जो है ये आपके आरसेटी में कोर्स होते हैं, जिनको आप कंप्लीट करके और काम कर सकते हो। इसमें सरकार भी आपकी बहुत
मदद कर रही है, क्योंकि दोस्तों आरसीटी के जो जनक थे हेगड़े साहब, उनका ही मानना था कि अगर हम आरसीटी बनाएंगे और वहाँ से लोग ट्रेनिंग लेंगे तो हम ज़्यादा सफल होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि अभी आप लोग इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। आरसीटी में जा करके संपर्क करिए, वहाँ पे अपना दस्तावेज जमा कर दीजिए। जब उनका बैच एक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे बैच में आपको बुलाया जाएगा और वहाँ से आप ट्रेनिंग ले लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें, कसम से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोई फार्मर अगर मन लगा के वहाँ पे सीख लेता है तो वो कभी भी अपने बिजनेस में असफल नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है। बस आरसीटी संस्था के जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो मन से सिखाएं और आप पूरे मन से सीखें। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों ने मुर्गे डाल रखे हैं, होली में बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि भाई होली आएगी तो उसमें हमें अच्छा रेट मिलेगा। ठीक है, अच्छा रेट तो मिलेगा, लेकिन इसके पीछे 2-3 कारण बहुत ज़बरदस्त वाले हैं जिनका भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों। क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं कि जो मुस्लिम भाइयों का रोजे का प्रोग्राम होता है वो इसी में पड़ रहा है जब आपकी होली है। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर आएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे मुझसे बात करना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि रेट तो बिकेगा, 100 पार तो बिकेगा, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता है कि पिछले साल में जिस तरह से बिका था उस तरह से बिकना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट का फर्क जरूर पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों ये थी कि भाई पिछले साल ना शादियां भी बहुत दबा के हो रही थी उस पीरियड में, तो इस साल मुस्लिम भाइयों की शादियां उस टाइम पे होंगी नहीं, होती नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट का असर हम लोग के व्यवसाय पे पड़ने वाला है, ब्रायलर फार्मरों के। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा सा मिक्स फीड वगैरह खिलाइए, कास्ट को कम से कम करने की कोशिश करें ताकि आगे नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कास्टिंग पे ध्यान नहीं देंगे और मुर्गे का प्रोडक्शन कास्ट जो होता है वो अगर बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि वो चला गया आपका 95 नियर अबाउट, तो होगा कहीं ना कहीं ये कि आप जो है 100 के करीब में बिकेगा ही, तो आपका फायदा थोड़ा कम हो सकता है, कम होने के चांसेस हैं। बट अगर आप इसी तैयारी को 80 रुपये तक ले आते हैं, 80 से कम ले आते हैं, 80 के 2-3 रुपये ऊपर जाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बढ़िया बचत हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ये तो बातें हो गई निजी फार्मिंग वालों की, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वालों की बातें करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजय भाई मैं अपने से बहुत परेशान आ चुका हूं, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है। अब इसका पूरा प्रोसेस बताएं। हमारे ज़िले में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, मतलब हमें पता नहीं है कैसे करें, क्या करें, थोड़ा सा इसके ऊपर जानकारी दे दें। कितने रुपए केजी मिलता है, क्या मिलता है, वो बहुत सारे सवाल सबके हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ा वीडियो में बोल दिया जाए। देखिए, अगर आप सुगना हो गई, आईबी हो गई, प्रीमियम हो गई, इन सारी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आप लोगों को नियर अबाउट 8 रुपये से प्लस भी जाता है, माइनस भी जाता है, लेकिन इतना तो मिल ही जाता है। फिलहाल इतने रुपए मिलेंगे। इसके लिए आपको एक निश्चित कास्ट बनाई जाती है, प्रोडक्शन कास्ट निश्चित किया जाता है कि आपको 90 या 85 रुपये पर केजी में मुर्गे को आपको तैयार करना है। अगर आप 85 रुपये प्रति किलो तैयार कर ले जाते हैं तो आपको 8 रुपये दिए जाते हैं।
इसमें अगर मार्केट अच्छी आ गई, आपका मुर्गा महंगा बिक गया, तो आपको रेट इंसेंटिव भी मिलता है। साथ ही साथ में फार्मर का जो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उनको थोड़ा और प्लस में पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग अपना निजी फार्मिंग करते हैं वो लोग अगर इसको पूरे मन से करें, जिस तरह से अपना करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अच्छा पैसा मिल जाता है। ठीक है, अब बारी आती है कि इसमें कैसे जुड़ेंगे। भाई ये जो सिस्टम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसमें आदमी सोचता है कि भाई जुड़ेंगे कैसे। तो जुड़ने के लिए आप लोगों को अपने ज़िले में ये पता करना होगा कि ऑफिस जो इसकी बनाई जाती है वो कहाँ पर है, जो इसके ब्रांच खोले जाते हैं वो ब्रांच कहाँ पे है। तो ब्रांच में जाएं। अगर ये चीज़ ऐसे नहीं पता लग पा रही आपको कि ब्रांच कहाँ है, भाई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसमें आदमी कहाँ ढूंढेगा, तो आप जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, जो फार्मर, उनसे मुलाकात कर लीजिए, उनसे ये समझ लीजिए कि भाई कहाँ पे है आपका ब्रांच, कहाँ पर है। तो ब्रांच में चले जाइए, वहाँ पर जा करके और एग्रीमेंट करवाइए। एग्रीमेंट कराने के बाद में आपको वहाँ से चूजा मिलना शुरू हो जाएगा, दाना भी मिलेगा, दवाएं भी मिलेंगी, और आप की पूंजी के रूप में आपका फार्म होगा, आपके ड्रिंकर्स, फीडर्स और सारा सिस्टम होगा, प्लस आपका मजदूरी यानी लेबर चार्ज होगा, आपका लाइट बिल आपका होगा, पानी का आपका होगा। ये समस्त चीज़ें आपकी होंगी और आप जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। ये होता है इसका मेन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी दोस्त आरसेटी से ज़रूर सलाह लें, आरसेटी में ज़रूर जाएं, अपने ज़िले के आरसेटी में जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि अगर ये आरसेटी के बारे में आपको पता नहीं लग रहा है तो आप लोग क्या करें कि अपने जो बैंक हैं, इंडियन बैंक के मैनेजर से मिलिए, उनसे पूछिए कि सर हमारे यहाँ की नियरेस्ट आरसेटी कहाँ पे बनाई गई है, और वो अगर नहीं बता पाते हैं आरसेटी के बारे में तो आप क्या करिए कि उनसे जो एलडीएम सर होते हैं उनका नंबर ले लीजिए, एलडीएम सर से कांटेक्ट करिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पे है आरसेटी, और वहाँ पे जा करके आप लोग फार्म अप्लाई करें। फार्म अप्लाई करने के बाद में दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए बैच शुरू होगा, अगर आप उस नंबर में हैं, पहले आओ पहले पाओ की स्कीम में, तो आपको तुरंत बुलाया जाएगा, कॉल होगी, और वहाँ पे आप जा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्वरोजगार के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ पर आप स्वरोजगार के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।